Astro Jeevan. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्रे दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को जिसकी भी मेष राशि बनती है उनको मंगल का रत्न पहना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो हैं ये कौन कौन से भाव हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कन्या लगन वालों के लिए जो बेस्ट सूटेबल स्टोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं इनके लिए। ये देखिए, यहाँ पर आप कन्या लगन का चार्ट देख रहे हैं और जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, ये दोस्तों ये आपका असेंडेंट है, ये आपका लगन है। जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है ये बुध की राशि है
और इसीलिए सबसे पहला आपके लिए जो रत्न बन जाता है वो बुध का रत्न बन जाता है, क्योंकि ये आपके लगन की राशि है। और सबसे पहले आपको जो स्ट्रेंथ देनी है वो आपको अपने लगन को देनी है, अपने एसेंडेंट को देनी है। तो इसीलिए आपके लिए जो रत्न बनता है वो है पन्ना। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जहाँ मैंने ये ग्रीन कलर कर रखा है, एक 6 नंबर पर कर रखा है और एक 3 नंबर पर कर रखा है। दूसरा आप देखेंगे कि जहाँ 3 लिखा हुआ है 3 नंबर, वो आपके करियर का क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पर जो राशि बनती है वो है जेमिनी साइन, मिथुन राशि। तो आपके लिए फिर भी देखिए नेक्स्ट अगली बार भी जो आपके लिए रत्न बनता है वो बुध का ही रत्न बनता है। दोनों ही बुध की राशि है, तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर रत्न का चुनाव करें तो आपके लिए जो बेस्ट सुइटेबल रत्न है वो है आपके लिए पन्ना। दोस्तों इसी के साथ आगे बताना चाहती हूँ कि देखिए जहाँ पर मैंने ये कुछ जगह क्रॉस कर रखा है, जैसे कि आप 11 नंबर पर देखेंगे, 1 नंबर पर और 5 नंबर पर मैंने क्रॉस कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर बुध ग्रह आपके लगन कुंडली में इस भाव में आ जाता है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये छठा भाव है, इस भाव में आ जाता है तो आपको बुध का रत्न नहीं पहनना है। इसके साथ ही अगर बुध ग्रह जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है अगर उस भाव में आ जाता है तो आपको तभी बुध ग्रह का रत्न नहीं पहनना है। इसके साथ ही 5वें भाव में अगर बुध ग्रह आ जाता है, सॉरी 12th हाउस में जो मैंने क्रॉस बना रखा है वो 5 नंबर की राशि उधर बना रखा है ऊपर, तो 12वें भाव में अगर बुध ग्रह बैठ जाते हैं, ठीक है, तो तभी आपको बुध ग्रह का रत्न नहीं पहनना है। दोस्तों अगर बुध की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है, जैसे कि मरकरी आपके जैसे कि 5th हाउस में बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है, या आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, या आपके 10th हाउस में है, 1st हाउस में है, जो कि 6 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका 1st हाउस है, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप जो एमेरल्ड है आप पन्ना रत्न को आसानी से पहन सकते हैं। ये आपको कब पहनना है, देखिए पन्ना रत्न जो है ये बुध ग्रह का है और इसका जो बार है वो बुधवार होता है, तो इसीलिए वेडनेसडे को आप इस रत्न को पहन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेफ़्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ़्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में पहनिए, आप राइट हैंड वर्किंग है तो आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में पहनिए। ये आपके लिए रत्न बनता है। और दोस्तों फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल रत्न पहन लेने से आप ये ना समझें कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स भी लगाने होंगे और साथ ही साथ आपको वास्तविक उपाय भी ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि कन्या लगन वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, जो इनके लिए बेस्ट सुइटेबल बनता है वो मैंने आपको बताया है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।